नमस्कार दोस्तों, संगम जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो चैप्टर शुरू होने वाला है वृद्धि एवं विकास, बाल विकास का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन समझ लें कि 101% आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वृद्धि एवं विकास यानी किसी को क्या कहते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे मतलब यहाँ किस किस टाइप से प्रश्न बनेंगे, वृद्धि और वृद्धि से किस टाइप से प्रश्न बनेंगे, विकास से किस टाइप से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बना के इसको आप लोग एक दो बार पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वृद्धि एवं विकास में अगर हम लोग देखते हैं कि मानव विकास का जब अध्ययन किया जाएगा तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या होता है, एक अनिवार्य तत्व होता है। और इसमें जो शिक्षक होता है, तो शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है कि वो मतलब कि बालक की अभिवृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसकी जानकारी भी उसके पास होनी चाहिए, अगर उसका सही मायने में डेवलपमेंट करना है तो इसमें एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो वृद्धि पहले हम लोग क्या ले लेंगे, वृद्धि। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, वृद्धि, ठीक है। तो वृद्धि में देखते हैं कि वृद्धि क्या चीज होती है। तो जब बालक क्या होता है कि जब गर्भावस्था में होता है तो बालक के अंदर क्या वृद्धि शुरू हो जाती है, ठीक है। जब बालक क्या होता है गर्भावस्था में होता है तो उसकी वृद्धि तभी से शुरू हो जाती है। तो वृद्धि एक चलते चलते सीधा सीधा क्या होती है, मतलब कि जन्म के बाद भी चलती रहती है, लेकिन ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है वृद्धि, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि वृद्धि का संबंध किससे होता है, केवल शारीरिक परिवर्तन से होता है, ठीक है। यानी कि गर्भावस्था से और एक निश्चित समय तक क्या होगा, उसमें वृद्धि होगी फिर रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि वृद्धि है बालक में तो बढ़ते बढ़ते मतलब कि बालक बढ़ते बढ़ते 100 फीट 50 फीट ऐसे हो जाता है। यानी कि देखते हैं आप लोग, जब बालक 5 फीट 6 फीट 6.5 फीट 7 फीट की जाते जाते उनकी क्या होती है, वृद्धि फिर रुक जाती है। यानी कि वृद्धि क्या होती है, पहले पॉइंट में लिखिएगा आप लोग, वृद्धि क्या होती है, केवल शारीरिक परिवर्तन होती है, ठीक है। केवल शारीरिक परिवर्तन होती है। तो शारीरिक परिवर्तन मतलब कि शरीर एक निश्चित के बाद क्या उसका बढ़ना क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। और वृद्धि में क्या करेंगे, वृद्धि मूर्त होती है, ठीक है। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि मूर्त होती है। यानी कि वृद्धि को क्या, मूर्त का मतलब क्या, जो ऐसी वस्तुएं या वह चीज जिसको देखा जा सके, ठीक है। वृद्धि क्या होती है, मूर्त होती है। यानी कि शरीर का अगर आप देखेंगे तो अगर बच्चे को देखें उसको आप बढ़ते हुए देखेंगे, यानी कि वो बड़ा हो रहा, 5 साल में इतना बड़ा हुआ, 2 फुट का हुआ, 3 फुट का हुआ, 4 फुट का हुआ। यानी कि जो आपको सामने सामने दिख रही है, आप अपने को ही लीजिए तो आप में वृद्धि दिखेगी, एक समय के बाद क्या हो, वृद्धि रुक जाएगी, ठीक है। और वृद्धि में अगर हम लोग देखते हैं तो इसका दिशा और मापन किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि आप अपनी लंबाई को माप सकते हैं, अपने मतलब कि इसकी गति मतलब कितने, आपका सीना कितना बढ़ रहा है, हाथ कितने बढ़ रहे हैं, मतलब कि सर कितना बड़ा हो रहा है, इन सब का क्या होता है, मापन किया जाता है। यानी कि इसमें एक पॉइंट और बन जाता है। तो वृद्धि के क्या किया जाता है, तो इसकी तो हो जाएगा इसमें आपका, तो इसकी गति व दिशा का क्या किया जाता है, दिशा का मापन किया जा सकता है, ठीक है। मापन किया जा सकता है। तो यानी कि मापन जब आप कर रहे हैं तो यानी कि क्या होता है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ठीक। गुणात्मक परिवर्तन इसमें नहीं होगा। गुणात्मक परिवर्तन आप देखेंगे विकास में होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लेगा मात्रात्मक परिवर्तन किस में होता है, तो बच्चे में मात्रात्मक परिवर्तन किस में होगा, तो यानी कि वृद्धि में होगा, ठीक है। आप विकास या वृद्धि और विकास दोनों आप उत्तर नहीं लगा सकते, अगर वहां पर लगाएंगे उत्तर तो आपका वहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अर्थात इसका क्या करते हैं, तो इसका मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी कि इससे मतलब क्या होगा, इसको मापा जा सकता है। और वृद्धि की क्या होती है, दिशा क्या होगी आपकी, निश्चित नहीं होती है। एक पॉइंट और लोग नोट कर लीजिएगा कि वृद्धि की दिशा क्या होती है, कि दिशा निश्चित नहीं होती है।
निश्चित नहीं होती है। तो निश्चित नहीं होती, इसका मतलब क्या हो गया, वृद्धि आप देखेंगे कि हाथ कितना बढ़ रहा है, पैर कितना बढ़ रहा है, आपका सिर कितना बढ़ रहा है, आपका चेस्ट कितना जा रहा है, तो इसकी कोई मतलब कि दिशा निश्चित नहीं होती। अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप से मतलब कि वृद्धि होती है, कोई छोटा रह जाता है, कोई लंबा हो जाता है, कोई मतलब कि थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो इस टाइप से क्या करते हैं कि इसकी जो दिशा होती है वो निश्चित नहीं होती है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग विकास को देखते हैं, तो विकास क्या होता है, एक मतलब कि शारीरिक और मानसिक पक्ष में बच्चे के अंदर जो भी परिवर्तन आते हैं उसी को क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। तो ये भी विकास भी क्या होता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, विकास। विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो क्या होती है मतलब कि प्राणी के शारीरिक और मानसिक उसके गुणों में जो भी परिवर्तन होता है उसी को क्या कहा जाता है, विकास कहते हैं। और यह का जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, इतना समझ में आ गया। और वृद्धि और विकास जो क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वृद्धि तथा विकास क्या होता है, यानी कि सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जो बालक होता है उसको असहाय शिशु यानी कि उस शिशु से क्या करेगा, उसको प्रौढ़ावस्था तक ले जाने का जो कार्य होता है वो वृद्धि और विकास के माध्यम से ही होता है, ठीक है। तो इसमें अगर लिख देंगे विकास कैसी प्रक्रिया होती है, तो बहुआयामी होता है, ठीक है। तो विकास क्या होता है, तो विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। बहुआयामिक मतलब क्या, इसके कई पक्ष होते हैं, ठीक है। तो विकास में देखेंगे तो विकास में आपके मुख्यतः 5 पक्ष पाए जाते हैं। संवेगात्मक विकास देखेंगे, शारीरिक अथवा सामाजिक देख लेते हैं, और भाषा का विकास देख लेंगे, उसके अंदर नैतिक विकास देखते हैं, ठीक। और संज्ञानात्मक विकास देखते हैं। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं बाद में। तो यानी कि क्या होता है, विकास के क्या होते हैं, पक्ष होते हैं। यानी कि विकास क्या होता है, एक तरफा नहीं होता। विकास मतलब कि बहुआयामी, विकास मतलब कि चारों तरफ से होगा आपका, इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है। विकास क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। विकास क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि विकास, इंसान का विकास क्या मतलब कि रुकता नहीं है, विकास कम होगा ज्यादा होगा लेकिन वो निरंतर होता रहता है। कहीं जैसे वृद्धि की तरह एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास क्या होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया यानी कि सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखें कि वृद्धि में क्या होता है, उसका मात्रात्मक मतलब कि गुण देखा जाता है, या मात्रात्मक परिवर्तन उसमें देखा जाता है, या उसको मापन किया जा सकता है। तो उसी तरह जो मतलब विकास होता है उसमें कौन सा परिवर्तन होता है, गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो विकास में गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है मतलब विकास में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। इंसान के अंदर में क्या होगा, बच्चे के अंदर में क्या होगा, मतलब कि गुण विकसित होंगे उनके, मतलब कि सामाजिक गुण विकसित होंगे, नैतिक गुण विकसित होंगे, सही गलत मतलब उसका क्या होगा देखेगा। और उसका जो परिणाम होता है उसको भी जानने का, उसको सही गलत के बारे में जानेगा तो उसके क्या मतलब कि परिणाम हो सकते हैं, चोरी करने से क्या हो सकता है, किसी की भलाई करने से क्या होता है, ये सब क्या होता है उसके गुणों का क्या होता है, विकास होता जाता है बालक के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाता है, विकास के मुख्यतः 2 तत्व होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, जाके आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। यानी कि विकास के 2 पक्ष होते हैं, मतलब कि कौन कौन से, वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। यानी कि विकास जो होता है, विकास जो होगा क्या होगा, हो जाएगा तो वंशानुक्रम व वातावरण, ठीक है, की अंतर क्रिया पर आधारित है।
अंतःक्रिया पर आधारित है। यानी कि अभी हम लोग उसमें देखे थे वृद्धि कैसी होती है, वृद्धि मूर्त होती है, यानी कि वृद्धि दिखती है लेकिन आपका विकास क्या होगा नहीं दिखेगा। विकास मतलब कि बालक के अंदर में कितना विकास हो रहा है, वह कितना सीख रहा है, उसको आप देख नहीं सकते। यानी कि विकास क्या होता है, विकास क्या होता है, अमूर्त होता है। ठीक है, विकास क्या होता है, अमूर्त होता है। और उसमें हम लोग क्या देखे थे, वृद्धि में क्या देखे थे कि इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है, लेकिन विकास की दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, यानी कि विकास की क्या हो जाएगी दिशा, विकास की दिशा निश्चित होती है। यहां तक आपको समझ में आया। यानी कि हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, यानी कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, विकास बहुआयामी होता है। विकास इसका वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होता है। विकास अमूर्त होता है, यानी कि विकास की दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। यानी कि वृद्धि और विकास के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जाम में आता है, यहीं से आपका आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न ज्यादातर विकास से ही आपके बनते हैं। ठीक है, तो जो विकास का बहुआयामी पक्ष होता है, तो इसके मतलब देखेंगे कई पक्ष होंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, विकास के पक्ष देख लेते हैं। और जो ये जो दिशा निश्चित होती है, क्या कहा गया है कि विकास की जो दिशा निश्चित होती है, इसके लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं, विकास के सिद्धांत दिए गए हैं। टोटल 14 सिद्धांत इसके आपको पाएंगे बुक में, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण उसको हम लोग देख लेंगे, जहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं। पूरा 14 से आपका प्रश्न बनता नहीं है, जो मेन है आपका वहाँ से प्रश्न जहाँ से बनते हैं उसको हम लोग कर लेंगे। आप लोग इसको नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो विकास के पक्ष देखते हैं, हेडिंग डालिएगा आप लोग, विकास के पक्ष। तो विकास के पक्ष कितने होते हैं, आपका प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है विकास के कितने पक्ष होते हैं। तो विकास के 5 पक्ष होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, विकास के 5 पक्ष होते हैं। आप जब को पेपर उठा के देखेंगे तो ऐसा प्रश्न आपका बना हुआ है, विकास के 5 पक्ष होते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला आपका हो जाता है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक पहले आप जहां पर आप लोग ज्ञान देखिएगा, यानी कि ज्ञान क्या होता है, बुद्धि से जुड़ा होता है। यानी कि ज्ञान आपके मतलब कि किसका कार्य का, बुद्धि का कार्य करता है। यानी कि जो संज्ञान आपका मतलब कि सीधा संज्ञानात्मक जहां पर आएगा, सुनिए कि वहां पर ज्ञान की बात हो रही है। तो ज्ञान की अगर बात हो रही है तो आपकी क्या करें कि बौद्धिक क्षमताओं के बारे में बात करना चाह रहा है। ठीक है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास किससे किससे जुड़ा हुआ है, तो बौद्धिक क्षमताओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे, बौद्धिक क्षमताओं से जुड़ा है। तो अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास बौद्धिक क्षमता है, तो आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। यानी कि ज्ञान आपके पास है तो आप उसका चिंतन करेंगे, समस्या समाधान करेंगे, तर्क करेंगे, सही गलत के बारे में तर्क करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, और कोई समस्या है तो उसका आप समाधान करेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत बालक क्या करेगा, तर्क करेगा, तर्क करना, ठीक है, चिंतन करना या समस्या समाधान करना। करना आदि गुण शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, शामिल होते हैं। तो दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो सामाजिक विकास देखते हैं, बालक का क्या होता है, दूसरा क्या हो जाता है, सामाजिक विकास। इसको समझ लेंगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा समझे रहेंगे तो क्या होता है, आपको यहाँ से प्रश्न को करने में आसानी हो जाएगी। तो सामाजिक विकास में क्या करेंगे, आप सीधा सीधा देखेंगे बालक के अंदर में क्या हो जाएगा, रिश्ते नातों के बारे में बताया जाएगा, उनके संबंधों के बारे में ज्ञान कराया जाता है,
उनके मूल्य क्या है, नैतिक मूल्य उनके क्या है, नैतिकता के बारे में बताया जाता है। ये सब गुण बच्चे के अंदर में जो शामिल होता है उस किसके अंतर्गत आता है, सामाजिक विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि नाते रिश्ते के बारे में, परिवार के बारे में, परिवार के संबंधों के बारे में, अच्छाई बुराई के बारे में जो भी आपका उसका विकास करेंगे वो किस में आ जाता है, तो सामाजिक विकास में आ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा। तो इसके अंतर्गत नाते रिश्ते, संबंध, मूल्य आपके हो जाएंगे, ठीक है, आदि गुण पाए जाते हैं। तो ये किस में आ जाता है, तो सामाजिक विकास में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तीसरा पॉइंट नोट करिएगा, संवेगात्मक विकास, ठीक है। तीसरा क्या हो जाता है, संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक इसमें देखेंगे तो बालक के अंदर में जो भी भावनाएं हैं उनके भावनाओं का, उनके संवेगों का विकास होता है। तो किसके अंतर्गत, संवेगात्मक विकास में आ जाएगा। यानी कि संवेगात्मक या संवेग से क्या होगा, संवेग हो जाएगा, और उसकी भावना, यानी कि जिसमें बालक के भावनाओं का विकास किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, संवेगात्मक विकास, ठीक है। तो इसमें आप लोग नोट करिएगा, इसके अंतर्गत बालक के संवेगों व भावनाएं का विकास होता है, ठीक है। तो इसमें मतलब कि देखा जाएगा संवेग मतलब कि अगर बालक के अंदर में कोई उलझन उत्पन्न हो रही है, यानी कि अगर बालक कोई समस्या को देख रहा है तो उसको घबराहट होने लगती है, अरे ये तो ज़्यादा हो गया, हम इसको नहीं कर पाएंगे, हम इसको नहीं पढ़ पाएंगे, ये तो बहुत बड़ा चीज़ है। तो उसका जो विकास किया जाता है उसको समझाता नहीं, मतलब कि सब कंपटीशन में है, सब लोग करते हैं, तुम भी कर लोगे। तो इस प्रकार की और जो भावनाएं होती हैं उनके अंदर, मतलब कि उनका विकास किया जाता है। तो उसी के क्या कहते हैं, संवेगात्मक विकास कहते हैं, ठीक है। चौथा आपका क्या हो जाएगा, चौथा आपका हो जाता है भाषा विकास। यानी कि बालक के अंदर भाषा का विकास करना क्या हो जाता है, ये भी क्या होती है, विकास की एक मतलब पक्ष है। यानी कि बालक को जैसे अक्षर से लेके अक्षर अक्षर पहले बोलना सिखाया जाएगा, यानी कि उसमें सीधे सीधे भाषा कौशल आ जाता है। तो अक्षर का ज्ञान कराएंगे, उसके बाद फिर शब्द का विकास उसके अंदर करेंगे बोलने के लिए, फिर शब्दों से क्या करेंगे, वाक्यों का विकास करेंगे। तो ये क्या होता है, किसके अंतर्गत आ जाता है, तो भाषा के अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर की, तो इसमें लिख लीजिए, इसके अंतर्गत क्या आता है, तो भाषा कौशल का विकास, ठीक है, भाषा कौशल का विकास आ जाता है, ठीक है। और पांचवा आपका क्या हो जाता है, नैतिक विकास। पांचवा क्या हो जाएगा, नैतिक विकास। तो नैतिक विकास में आपको देख क्या किया जाता है, तो बालक को मतलब कि सही और गलत के बारे में क्या होता है, मतलब कि उसका विकास किया जाता है, उसको बताया जाता है। यानी कि जैसे बालक को क्या बताएंगे, चोरी करना, तो छोटा बालक है तो उसको क्या कहेंगे, चोरी करना पाप है, ठीक है, चोरी करोगे तो तुमको पाप लगेगा, ऐसे बात कहा जाता है। और किसी की मदद करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, मतलब कि ये अच्छी चीज़, यानी कि पुण्य का काम की तरह उनको किया जाता है। यानी कि बालक के अंदर में नैतिक विकास के अंतर्गत सही और गलत का मतलब कि ज्ञान कराया जाता है, ठीक है। तो बालक इसमें क्या कर नैतिक विकास में, तो क्या हो जाएगा, सही और गलत के बीच निर्णय लेना, क्या होता है, नैतिक विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये तो हो गया मतलब कि विकास के पक्ष। अगर विकास के पक्ष पूछ ले आपसे कितने विकास के पक्ष होते हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास और नैतिक विकास। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।
और इसके बाद हम लोग देखते हैं मतलब कि विकास का सिद्धांत देखेंगे। तो विकास के मतलब कि कुल मिला के 14 सिद्धांत दिए गए हैं। तो विकास के सिद्धांत, क्या हेडिंग डालिएगा, विकास के सिद्धांत। तो विकास के कुल कितने सिद्धांत हैं? तो 14 सिद्धांत हैं। हमको 14 नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है, जहां से बार बार प्रश्न बनते हैं, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो पहला क्या हो जाता है, विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि विकास का जो दिशा का सिद्धांत, इसमें विकास क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि विकास की दिशा जो होती है, यानी कि विकास की जो दिशा होगी क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, विकास की दिशा क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। यानी कि विकास या तो ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर आएगा, दाएं से बाएं जाएगा, या केंद्र से बाहर की ओर जाएगा, बड़े से छोटे की ओर जाएगा। इन सब में क्या होगा, विकास एक निश्चित होता है। तो इसमें ये नहीं हमको देखना कि मतलब नीचे से ऊपर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका भी एक मतलब कि सिद्धांत है। तो विकास की दिशा क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। दूसरा क्या हो जाता है, विकास का बहुदिशीय सिद्धांत। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, बहुदिशीय सिद्धांत। तो इसमें क्या जाता है कि विकास क्या होता है, एक दिशा में नहीं, विकास मतलब कि चारों तरफ से होता है। ठीक है, विकास आपके अंदर क्या हो जाएगा, चारों तरफ से हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में आपके दो सिद्धांत निकल निकल के आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं और यहीं से आपका एग्जामिनर क्या कराता है, गलत कराने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हो जाते हैं, पहला हो जाता है शीर्षगामी सिद्धांत, और दूसरा क्या हो जाता है, अधोगामी। या इसी को क्या कहते हैं, समीप दूरस्थ का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें शीर्षगामी में क्या होता है। तो शीर्षगामी में क्या कहा गया है, इसमें शीर्षगामी सिद्धांत में कि बहुदिशा के बारे में, कि जो बालक का विकास होगा शीर्ष से किधर होता है, पैर की तरफ होता है। यानी कि बालक का विकास किधर होगा, सिर से पैर की तरफ। सिर से पैर की तरफ से मतलब क्या हो गया, आपके पहले जो आपके शरीर में विकास सबसे पहले क्या होता है, यानी कि सिर का विकास होता है। सिर के बाद क्या होता है, गले का विकास होगा। गले के बाद क्या होगा, धड़ का विकास होता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, आपके पैरों का विकास होता है। ठीक है, तो आप देखिए जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है तो सबसे पहले क्या देखता है कि बच्चे का सिर स्थिर है, बच्चे का सिर सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद उसके फिर चारों तरफ उसका क्या होता है, वो परीक्षण किया जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले शीर्षगामी में क्या हो जाए, शीर्ष मतलब समझ लीजिएगा सिर से पैर की तरफ, इतना ध्यान रखिएगा। और इसी को एक अन्य नाम से ही पूछ लेता है, तो चोटी, चोटी से एड़ी की तरफ। एड़ी क्या होती है, जो पैर होता है उसी को क्या देहात में, गाँव वाली भाषा में क्या बोला जाता है, एड़ी बोला जाता है। और जो सर पर जो बांधा जाता है, चोटी बांधी जाती है, यानी कि उसी को पूछ लेता है चोटी से क्या है, एड़ी की तरफ। या इसका और एक नाम आ जाता है ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की तरफ। यानी कि शीर्षगामी में क्या हो जाएगा, विकास किस प्रकार से चलेगा, सिर से पैर की तरफ चलेगा। उसका अन्य नाम और हो जाता है चोटी से एड़ी की तरफ हो सकता है, और ऊपर से नीचे की तरफ हो जाता है। ये किसके अंतर्गत है, शीर्षगामी सिद्धांत के अंदर आएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। और अधोगामी या समी दूरस्थ के सिद्धांत में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या कहा जाता है, जो विकास होता है केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, यानी कि विकास जो होगा केंद्र से क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ होता है। इसमें विकास कैसे हो जाएगा, केंद्र से बाहर की तरफ। और दूसरा क्या होता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ।
तो यानी कि जो केंद्र होता है, मतलब कि जो आपका मस्तिष्क है, मस्तिष्क से विकास क्या हो जाएगा, चारों तरफ जाएगा। यानी कि आपकी हृदय से विकास क्या हो जाएगा, चारों तरफ जाएगा। स्थूल यानी कि आपके मतलब कि पहले मतलब कि बड़ों चीज़ों का विकास होगा, फिर सूक्ष्म चीज़ों की तरफ जाता है। यानी कि जैसे हाथ हो गया तो पूरे हाथ का विकास हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर उसके अंगुलियों का विकास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये समीप दूरस्थ या किसमें हो जाएगा, अधोगामी के सिद्धांत में आ जाता है। यानी कि यहाँ तक समझ, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, निरंतर विकास का सिद्धांत। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तीसरा हम लोग देखते हैं निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास की अभी तो हम कहें क्या, विकास जो होता है यानी कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, या ऐसा नहीं पूछेगा तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी कि जो विकास है निरंतर चलेगा, विकास कभी रुकता नहीं है। ठीक है, तो बच्चे का विकास एक सतत प्रक्रिया होती है जो निरंतर चलती रहती है। यानी कि आपका प्रश्न यहाँ से क्या बन जाएगा, तो गर्भावस्था से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, अगर ऑप्शन में है तो आप इसको ही लगाएंगे, बेस्ट सुटेबल है। अगर ऑप्शन में नहीं होता है ये, तो आप क्या करेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि निरंतर विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि जो बालक का विकास होता कभी रुकता नहीं है। बालक जब जैसे ही गर्भावस्था में आ जाता है तो बालक का विकास वहां से प्रारंभ हो जाता है और वह जन्म लेता है, उसके बाद निरंतर चलता रहता है जब तक बच्चे की मृत्यु न हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जो संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी महिलाएं हैं, सबकी अलग अलग आपकी क्या होती है, विशेषता होती है। यानी कि सबके गुण एक जैसे नहीं होते, सब में अलग अलग गुण पाए जाएंगे। उसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो जो जुड़वा बच्चे भी पैदा होंगे तो उनके भी गुण अलग अलग होंगे, यानी कि समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, मतलब कि व्यक्तिगत विभिन्नता। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत सभी बच्चे में विकास एक तरह से नहीं होगा। यानी कि सभी बच्चों में विकास क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो इससे क्या समझना, व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या हो जाता है, मतलब कि सभी लोगों में जो विकास की प्रक्रिया है अलग अलग होती है। किसी में धीमी होगी, किसी में तेज होगी, किसी में मंद गति से होते होते तेज होने लगती है, किसी में तेज से धीमे होने लगती है। यानी कि ये सब जितने भी आएंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो सभी लोगों का विकास क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ये चार आपके महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, तो परस्पर संबंध में क्या होता है कि बालक के अंदर जो भी मतलब कि विकास के जितने भी पक्ष हैं, चाहे संवेगात्मक हो, चाहे संज्ञानात्मक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे नैतिक हो, चाहे भाषा का ही विकास हो, तो उन दोनों सब में और उसके विकास में क्या होता है, मतलब कि अगर संबंध बनाएंगे तब वो मतलब कि क्या होता है, एक उसकी विकास प्रक्रिया एक निरंतर रूप से मतलब कि सही दिशा में आगे बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि अगर देख लीजिए बच्चे के अंदर जो उसके अंदर ज्ञान है और उसकी जो भावना या जो उसके अंदर जो संवेग उत्पन्न हो रहे हैं, दोनों में अगर सामंजस्य नहीं बैठता है तो बच्चे का विकास क्या होता है, निगेटिव की तरफ चले जाता है। लेकिन अगर उसका संबंध आपस में बैठा लेता है, ज्ञान और संवेग के बीच जब संबंध बैठ जाएगा उसका,
यानी कि उसके ज्ञान के आधार पर उसके जो संवेग यानी कि नकारात्मक संवेग अगर उसके मन में आ रहे हैं, तो जो उसका ज्ञान है, मस्तिष्क है, तो उसको क्या कहेगा, मतलब कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें सही हैं। तो दोनों में अगर सामंजस्य बैठ जाता है तो बच्चे का विकास क्या निरंतर और मतलब कि सतत और मतलब कि सुचारू रूप से मतलब कि सकारात्मक दिशा में बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसी के अंदर में क्या हो, इसमें आप कहेंगे विकास के सभी पक्ष क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यानी कि विकास के सभी पक्ष क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। तो विकास के पक्ष पक्ष कौन कौन से होते हैं, यानी कि सामाजिक हो गया, भाषा हो गया, नैतिक विकास आपका हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया। इन सब क्या होते हैं, इनका सबका संबंध आपस में, परस्पर आपस में ये सब क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, छठवां हम लोग देखते हैं, पूर्वानुमान का सिद्धांत। यानी कि इसमें क्या होता है कि पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं, यानी कि इसी को क्या कहते हैं, भविष्यवाणी का भी सिद्धांत आपको कह सकते हैं। यानी कि इसमें क्या कहा गया कि आप विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा, विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इसको समझेंगे, भविष्यवाणी आप कहेंगे विकास की आप भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। तो भविष्यवाणी का मतलब ये है कि आप कहेंगे कि जो आप इस समय जो आपका मतलब कि आप बच्चे हैं, तो 10 साल के बाद आप दौड़ना सीख जाएंगे, 10 साल के बाद आपके बाल घने हो जाएंगे, आपके हाथ बड़े हो जाएंगे, पैर बड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये तो अनुमान आप लगा सकते हैं। फिर कहेंगे 20 साल के बाद आप क्या करेंगे, 20 साल के बाद आपके चेहरे पर बाल आने शुरू हो जाएंगे, दाढ़ी जाम जाएगी, मूछें आ जाएंगी। बात तो सही है, इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। फिर क्या कहेंगे, आप 40 साल के बाद हो जाएंगे, तो 40 साल जो आपके चेहरे पर जो चमक होती है वो थोड़ा धुंधलापन पड़ जाएगी, आप मोटे हो जाएंगे, पतले हो सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, मतलब कि जो विकास होता है उसका आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि आप 50 साल के बाद आपकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है। ये सब क्या होते हैं, विकास के मतलब कि पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विकास की भविष्यवाणी के नाम से भी आपका यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो कुछ हद तक, यानी कि आप पूरा पूरा अनुमान नहीं लगा सकते हैं, यानी कि कुछ हद तक आप क्या करेंगे, कुछ हद तक विकास का आप क्या कर सकते हैं, विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा आप निश्चित रूप से नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर पूछ लेगा पूर्वानुमान, विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, तो हाँ आप कुछ हद तक लगा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि पूरे मतलब कि आप लगा सकते हैं तो नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखेंगे, तो वातावरण आनुवंशिकता का अंतःक्रिया का सिद्धांत। जब हम लोग वातावरण और आनुवंशिकता पढ़ रहे थे तो उसमें एक सूत्र हम लोग देखे थे। तो सूत्र क्या आप लोग किसी को याद है, कमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो सूत्र क्या, सब विकास बराबर क्या होता है, तो विकास बराबर क्या हो जाएगा, वातावरण गुणे आनुवंशिकता। यानी कि विकास जो होता है वातावरण और आनुवंशिकता का गुणनफल होता है। ठीक है, विकास क्या होता है कि वातावरण और आनुवंशिकता का गुणनफल होता है। अगर किसी भी बालक का विकास करना है तो उसके लिए वातावरण और आनुवंशिकता दोनों आपके लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। ठीक है, इससे आप लोग समझ गए। और विकास का नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आठवां देख लेते हैं,
विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये आपके मुख्य रूप से क्या हो जाते हैं, सिद्धांत हो जाते हैं, ठीक है। तो विकास का जो समान प्रतिमान का सिद्धांत है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या क्या कि विकास को अगर देखेंगे तो विकास, बालक के अंदर विकास क्या होता है, एक समान रूप से, मतलब क्या होता है, मतलब चलता जाता है, यानी कि वो दिखता जाएगा, यानी कि आपका दिखेगा, आपकी शरीर क्या है, आपका शरीर बढ़ते हुए दिखेगा, आपके अंदर जो भी परिवर्तन होंगे वो सब आपको दिखाई देंगे, ठीक है। इसी को क्या कहा जाएगा, विकास का प्रतिमान, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है। ये जो आपके हो गए, ये मुख्य रूप से आपके प्रश्न यहीं से बनते हैं। इसका आप लोग क्या करिएगा, नोट्स बना के एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, और जाके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको लोग करिएगा, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन सब बनने लगेंगे। तो आज ये जो इम्पोर्टेंट, अब इसके बाद हम लोग विकास की अवस्थाओं को देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।